जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद में आज हम चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय सुनते हैं। पिछले 13वें अध्याय में हमने सुना विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही वे शांत हो गए, क्योंकि उनकी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो गई थी और सभी ग्रंथ शास्त्रों का पढ़ने समझने का सार इतना ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। फिर हमने सुना भगवान श्री हरि के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं और वे घूमते हुए तीर्थों को भी महातीर्थ बनाने वाले महातीर्थ हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे अपने हृदय में भगवान को विराजमान रखते हैं। यूं तो भगवान सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। भगवान ने भगवद गीता में 3 जगह कहा है कि वो सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा हृदि सर्वस्य विष्टितम। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। फिर तीसरी बार 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। फिर भी जो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं वे भगवान को विशेष रूप से अपने हृदय में देखते हैं, इसीलिए भगवान उनके हृदय में विशेष रूप से प्रकट होते हैं। अतः ऐसे भक्त तीर्थों को भी महातीर्थ बनाने वाले होते हैं। विदुर जी महाराज को पांडव ऋषि का श्राप मिला हुआ था। वे साक्षात धर्मराज ही थे। उनके श्राप के कारण उनको दासी पुत्र बनना पड़ा था और जब वो दासी पुत्र के रूप में थे उतने समय तक यमराज के पद पर अरिमा थे, वही पापियों को दंड भी दिया करते थे। विदुर जी महाराज ने अपने भाई जी धृतराष्ट्र को समझाया कि बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर काल भगवान मंडराने लग गए हैं, इस काल को कोई टाल भी नहीं सकता है। बात की बात में प्राणों से हाथ धोना पड़ जाता है। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया और बताया कि जीवित रहने की इच्छा सबसे प्रबल इच्छा होती है। धृतराष्ट्र देखो तो सही, जिनके भूमि और धन तुमने छीन लिए उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को तुम रखने में अपना गौरव समझ रहे हो। उसी भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हो। अब तो तुम्हें थोड़ी बहुत लाज शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहके धृतराष्ट्र गांधारी विदुर जी के साथ में हिमालय पर्वत की ओर निकल गए। जब उनको नहीं पाया युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी महाराज तुम्बुरु ऋषि के साथ में पधारे। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया कि ये सारा संसार भगवान के वश में है। वे भगवान ही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वे भगवान ही एक प्राणी को दूसरे प्राणी से अलग करता है। नारद जी युधिष्ठिर को समझाते हैं कि जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। हमारी इच्छा नहीं चलती। और अजगर के मुंह में पड़ा हुआ जैसे कोई मनुष्य हो, वो स्वयं ही पराधीन है, वो दूसरों की क्या रक्षा कर सकता है। ऐसे हम सब लोग
काल रूप अजगर के मुंह में पड़े हुए दूसरों के प्राणों की रक्षा करने की व्यर्थ चिंता करते रहते हैं। फिर नारद जी महाराज कहते हैं कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी हिमालय के दक्षिण भाग में, जहां सप्तऋषियों ने प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर लिया था, जिसे सप्तस्रोत कहते हैं, वहीं सप्तऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। ऐसा नारद जी महाराज ने उनको बताया। आज हम 14वां अध्याय पढ़ते हैं। इसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हो सकते हैं, यथासंभव सहजता, सरलता, जिज्ञासुता के लिए भगवान की कृपा से जो समझ में आ रहे हैं उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रश्न हो सकता है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कलयुग के कौन कौन से लक्षण बताए। दूसरा प्रश्न हो सकता है, महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन द्वारका में कितने महीने तक रहे। तीसरा, आकाश में उल्का पिंडों का गिरना, पृथ्वी में भूकंप आदि का आना, शरीरों में रोगों का आना, कोरोना आदि का बढ़ना शकुन है अथवा अपशकुन है। पुरुषों का कौन सा अंग बार बार फड़कना अनिष्ट फल देने वाला है। पांचवा प्रश्न हो सकता है कि गाय आदि अच्छे पशु और गधे आदि बुरे पशु कौन से हाथ की तरफ शुभ फल देने वाले होते हैं और कौन से हाथ की तरफ अशुभ फल देने वाले होते हैं। माने गाय कौन से हाथ की तरफ से निकले तो शुभ फल देने वाली होती है और कौन से की तरफ अशुभ होती है। छठा प्रश्न हो सकता है, मृत्यु के दूत कौन कौन है। और अगला प्रश्न हो सकता है, देवताओं की मूर्तियों का रोना, उनमें से पसीना निकलना, उनका हिलना डुलना शुभ फल देने वाला है अथवा अशुभ फल देने वाला है। ये भी आपको जानने को मिलेगा। युधिष्ठिर महाराज के सूरसेन जी क्या लगते थे और वसुदेव जी उनके क्या लगते थे रिश्ते के अंदर। देवकी माता के पिता का क्या नाम था, भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी के पिता का क्या नाम था, ये भी जानने को मिलेगा। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की सभा का क्या नाम था और किन को भोजन कराए बिना अकेले भोजन करने से पाप लगता है। जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराणम। आज हम प्रथम स्कंध में 14 अध्याय 14वां अध्याय पढ़ते हैं। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं ये जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। कई महीने बीत गए, अर्जुन वापस नहीं लौटे। युधिष्ठिर महाराज को बड़े बड़े अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वो होती नहीं, सारी क्रियाएं उल्टी हो रही हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और झूठे हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। तो आज जो स्थितियां हैं वैसी स्थितियां युधिष्ठिर महाराज के समय में भी कलयुग के प्रारंभ के समय दिखाई देने लग गई थी और आज तो उनका बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है। सूत उवाच संप्रस्थित द्वारकायां ज्येष्ठौ बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टिता व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा ततोऽर्जुन ददर्श घोररूपाणि निमितानि कुरुध्वः कालस्य च गतिं रौद्रां
विपर्यस्तार्तुधर्मिणा पापीयसेन्द्रिणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनाम्। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ हो रहा है, मित्रता में भी छल मिल गया है, माता पिता सगे संबंधी भाई पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लग गया है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है। प्रकृति में भी अत्यंत अपशकुन दिखाई देने लग गए हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, जेम प्रायं व्यवहृतां शाठ्यमेषां च सौहृदां पितृमातृसुरे भ्रातृ दंपतीनां च कल्कनं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्य धर्म प्रकृति दृष्टोवाचानुजं नृपः। युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन से कहा, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए और संबंधियों से मिलाए। अब उनको गए हुए 7 महीने बीत गए, किंतु अभी तक वापस नहीं लौटे। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों नहीं लौट पाए हैं। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा। कहीं नारद जी के द्वारा बतलाया हुआ वो समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्गादि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर महाराज जो कुछ मिला है उसको भगवान की कृपा मान रहे हैं और हम लोगों को सब कुछ मिला है, फिर भी केवल यही दुख करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यही एक भक्त और भोगी की दृष्टि में अंतर है। अपि देवर्षिणादिष्टः सकालो यमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमा क्रीडां भगवानोत्सृक्षति यस्मान्न सम्पदो राज्यं दारः प्राणाकुलं प्रजाः आसां सपात्र विजयो लोकाश्चर्यदनुग्रहात्। भीमसेन देखो, आकाश में उल्का पिंड, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे यही सूचना मिलती है कि जल्दी ही कोई उत्पात होने वाला है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर जोर से धड़क रहा है, अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, ये सियारिन उदय होते सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है और मुंह से तो मानो आग ही निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है, तो कुत्ते का भी भौंकना, जोर से चिल्लाना अशुभ माना गया है। इसलिए घर में किसी भी प्रकार से कुत्ते को नहीं पालना चाहिए। यदि कदाचित मृत्यु के समय थोड़ी बहुत भी कुत्ते की आवाज आ गई और कुत्ते की स्मृति हो गई तो अगले जन्म में कुत्ता पक्का बनना पड़ेगा। पश्योत्पातान् नरव्याघ्र
देव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंशतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम् उर्वाक्षि भावो मायां स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियान् शिवैषोऽध्यन्तमादित्यम् अभिरौत्यनलानना मामाङ्गसारमेयोऽयम् अभिरेभात्यभिरुवात्। गाय आदि अच्छे पशु दाहिने तरफ निकलने चाहिए, अच्छा रहता है, लेकिन बाईं तरफ जा रहे हैं। गधे आदि बुरे पशु बाईं ओर से उनको निकालना चाहिए, उनके बाईं ओर से निकलना चाहिए, ठीक रहता है, लेकिन वो दाहिनी ओर से निकल रहे हैं। घोड़े आदि वाहन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मृत्यु का दूत कबूतर, उल्लू और कौवा रात को अपने कठोर शब्दों से मानो कंपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहता है कि कोई जीवित ना रह जाए। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठ रहे हैं, माने बादलों के ओर जो चारों तरफ घेराव सा हो जाता है, चंद्रमा और सूर्य के बादलों का जो घेराव सा हो जाता है, वो भी अशुभ का संकेत है। पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है, भूकंप आ जाते हैं, बादल जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती रहती है। शस्ता कुर्वन्ति मांसव्यं दक्षिणां पशवो परे वाहाश्च पुरुष व्याघ्र लक्षये रुदतो मम मृत्युदूतगपोतोऽयम् उलूकः कम्पयन् मनः प्रत्युलूकाश्च कुवानैरनिद्रौ शून्यमेच्छतः धूम्रादिशा परिधया कल्पते भूसाद्रिभिः निर्गाताश्च वास्तात साकं च स्तनयेतनुभिः। शरीर को छेदने वाली धूल वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लग जाती है। बादल डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर से खून बरसा रहे हैं। देखो, युधिष्ठिर महाराज कह रहे, सूर्य की प्रभा चमक मंदी पड़ गई है, ग्रह आपस में टकरा रहे हैं और भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गायें दूहने नहीं देती, गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं और बैल भी उदास हो रहे हैं। वायुर्वाति खरा स्पर्शो रजसा विसृजास्तमः अश्रिद्वर्षन्ते जलदा बिभत्समिव सर्वतः सूर्यां हतः प्रभां पश्य ग्रहमार्धमितो दिवि शशाङ्कुलैर्भूतगणैर्ज्वलितेव रोदसी नाद्यो नदास सुविधा सरांसि च मनांसि च न ज्वलात्यग्निराज्येन कालोऽयं किंविधास्यति न पिबन्ति स्तनां वत्सा न दूयन्ति च मातरः रुदान्त्यश्रुमुखा गावो नारीशन्त्रिसभाव्रजे। युधिष्ठिर महाराज अपशकुनों के बारे में बताते हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं, पसीना चूने लगता है, मूर्तियां हिलती डुलती भी हैं,
ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने, आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। ये सब पता नहीं किस दुख की ओर संकेत कर रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि निश्चय ही यह भूमि भगवान के उन चरण कमलों से रहित हो गई है, जिनका सौंदर्य, जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है। दैवता निरुदान्ते वा स्वेद्यान्ते योच्चलान्ते च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानाकराश्रमा भ्रष्टाश्रियो निरानन्दा किमघं दर्शयन्ति न मन्येतैर्वोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्या पुरुषा श्रीभिर्हीना भूर्हत सौभगा। राजा युधिष्ठिर इन उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से अर्जुन लौट आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी देखे नहीं गए। मुंह लटका हुआ, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर महाराज घबरा गए और देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने अर्जुन से पूछा, इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपुर्यः कपिध्वज तं पादयोर्निपतितम् अयथा पूर्वमातुरम् अधोवदनमबिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायमनुजं नृपः पृच्छति स्म सुरिन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अर्जुन, द्वारका में हमारे स्वजन संबंधी ठीक से तो हैं? मधु, भोज, दशारह, आरह, सात्वत, अंधक और विष्णुवंशी यादव कुशल से तो हैं? हमारे नाना सूरसेन जी ठीक है, प्रसन्न हैं? और हमारे मामा वसुदेव जी तो कुशल हैं कि नहीं? उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। देवक जी ने अपनी सातों बेटियों का विवाह एक ही जगह पर किया था। युधिष्ठिरोवाच कच्चिदानर्धपुर्यां नः स्वजनाः सुखमासते मधुभोज दशार्हार्ह सात्वतान्धकवृष्णयः शूरो मातामहः कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथमानिषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः आसते सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है न? हृदीक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल तो है न? यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं कि नहीं? और प्रद्युम्न जी कैसे हैं? अनिरुद्ध भगवान कैसे हैं? सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र सांब अपने पुत्रों के साथ ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न तो है न? प्रश्नों की मानो झड़ी सी लगा दी। कच्चिद राजा हुको जीवत्य सत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदीकः ससुतो क्रूरो जयंत गदसारणाः आसते कुशलं कच्चिद ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभु प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः।
भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे नंद सुनंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है, सब के सब ठीक तो है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग अभी कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं कि नहीं। तथैवानुचरा शौरे श्रुतदेवोद्धवादया सुनंद नंद शीर्ष्ण्याये ये चान्ये सात्वतर्षभाः सुनंद नंद शीर्ष्ण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्त्या सते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदाः। भगवान श्री कृष्ण द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं कि नहीं। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए ही यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से भगवान विष्णु के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्व्रत वृतः मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलां बोधावाद्योऽनन्त सखा पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां सपुर्यां यादवो यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही लगकर युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं के अभीष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करते हैं। श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित यदुवंशी निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सात्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषिताः निर्जेत्य सांख्ये त्रिदशास्तदाशिषो हरन्ति वज्रा युधवल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदो प्रवीरा न्यकुतो भयामुः अधिक्रमान्त्यां ग्रीविरारितां बलात् सवां सुधर्मां सुरसातमोचिताम्। हे अर्जुन, तुम स्वयं तो ठीक हो ना, मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो, बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में कोई कमी तो नहीं होगी, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, किसी ने तुम्हें अमंगल पूर्वक शब्द तो नहीं कह दिए, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके, ऐसी बात तो नहीं। तुम तो सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण बालक, गाय, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो भज्ञातः किं वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाभिहतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत्प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षिः शरणप्रदः। कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं कर लिया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर दिया। घर में बच्चे और बूढ़ों को खिला के भोजन करना चाहिए।
युधिष्ठिर जी कहते तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से तुम अपने आप को शून्य मान रहे हो। इसके सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिसको तुम्हें इतनी पीड़ा दे सके। काचे त्वां नागमो गम्यां वासत्कृतां श्रियं पराजितो वाथ भवान् नौतमयि नाशमयि पति अभिस्वेपार्यभुङ्क्तास्त्वां सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितां कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदा क्षमाम् काचित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मान्यसे तेऽन्यथा नरो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के प्रथम स्कंद में युधिष्ठिर वितर्क नामक चतुर्दश अध्याय भगवान श्रीमन् नारायण के चरणों में समर्पित हो। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दश। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।